को ले चलते हैं फैसलाबाद, जहां पर शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एपीसी ने दिया है 4 का ही मैंने दिया है 31 दिसंबर जनवरी में। आप इनकी हालत देखिएगा, एक चोरी, दूसरी सीना जोरी। आज जो महंगाई हो रही है, आज जो बेरोजगारी है, आज जो आटे और चीनी की महंगाई बढ़ी है, सिर्फ इस वजह से बढ़ी है ये चोर लूट का माल बाहर ले गए। और बिलावल साहब ने कल कहा है कि मुझे बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, अगर शेख रशीद होगा तो मैं नहीं आऊंगा। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा अगर हमें, और कौमी सलामती के बारे में आप कहते हैं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 10 मिनट की होती है, फिर आप सवाल कर लें। तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं कौमी सलामती का मेंबर था। डेट ऑफ बर्थ निकालो अपनी, तुम पैदा नहीं हुए थे बिलावल। मैं कौमी सलामती का मेंबर था, मैं फॉरेन अफेयर का 4 दफा मेंबर रहा हूं। मैं नवाबजादा नसरुल्लाह के साथ कश्मीर कमेटी को लंदन और अमेरिका में लीड करता था। अब अमेरिका ने मुझ पर अपनी फजाओं में गुजरने की पाबंदी लगाई है, उस वक्त मुझ पर पाबंदी नहीं थी। अगर आज आपकी वालदा जिंदा होती तो आपको बताती कि शेख रशीद किसका नाम है। अगर जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा होता तो आपको बताता कि शेख रशीद किसका नाम है। मैंने तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो का बांग्लादेश पर लियाकत बाग में जलसा पलट दिया था। कल आपने 3 दफा मेरा नाम लिया है। ए बाले रुखे यार तुझे खूब बनाता, जा छोड़ दिया हाफिज़े कुरान समझकर। मैं आपको जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं इखलाक के दायरे को क्रॉस नहीं करना चाहता। ये तमाम लोग, जितने लोग हैं, ये कौम को जो बहकाना चाहते हैं, मसाले वाले के 7 अरब रुपया। आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो तो शीन में आ गया हुआ है। हजूर, मैं उस शीन में नहीं हूं जो 16,000 के मुलाजम से 9-9 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का निकल रहा है। 17,000 के मुलाजम से 3-3 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का निकला है। आप किस मुंह से कौम को कॉल देंगे? दें असेंबलियों से इस्तीफा, हम नए इलेक्शन कराएंगे। कल देते हैं, आज कराएं, कौम तैयार है, नए उम्मीदवार तैयार हैं। आप बिस्मिल्लाह तो करें। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे, ना इस्तीफा देंगे, ना धरना देंगे, ना अदम एतमाद लाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम अदम एतमाद स्पीकर के वक्त हम हारे हैं, सेनेट के स्पीकर के वक्त हमें हारे हैं, प्राइम मिनिस्टर के वक्त हारे हैं, सदर के इलेक्शन में हारे हैं, फैटफ में हारे हैं। ये फैटफ की क्यों? मैं नवाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूं, आप कहते हैं मैं इमरान खान का मुखालिफ नहीं हूं, आप फौज के मुखालिफ हैं, उस जंदाल के साथ हैं, उस मोदी के साथ हैं, उस रॉ के साथ हैं, जिनका एक ही एजेंडा के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। आज पाकिस्तान की सलामती की जामन पाक फौज है। खा भाषा डैम हो, खा नीलम जेलम हो, खा ML1 हो, खा टिड्डी दिल हो, खा सैलाब हो, खा कोरोना हो, हर जगह सिविल हुकूमत के साथ पाक फौज खड़ी है। मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं, फैसलाबाद में चैलेंज करता हूं, हफ्ते तक टीवी पे आकर मुझे बताया जाए कौन सा लीडर ये कहता है कि वो तन्हाई में नहीं मिलता कमर जावेद बाजवा के साथ। लीडर हो, कोई ऐसे ही थड़पूंजिया ना हो, कोई पार्टी हेड मुझे आके बताए। और आज मैं यहां कह रहा हूं कि फजलुर रहमान साहब इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराना चाहते हैं, इस मुल्क में खत्म नबूवत की बात कर रहे हैं। खत्म नबूवत का कानून हमने रोका, उसके खिलाफ फजलुर रहमान ने वोट दिया। हमने कहा कि अगर आपने खत्म नबूवत के खिलाफ कोई बताया और काम किया तो हम आशिक़े रसूल हैं। सादक, क्या नाम था उसका स्पीकर का जी? एजाज सादक। उसको एजाज सादक को मैंने कहा अगर हिम्मत है तो जुमे से पहले पहले खत्म नबूवत के कानून को ठीक करो। उन्होंने जुमेरात को ठीक किया। और मैं मीडिया पे चैलेंज कर रहा हूं कि फजलुर रहमान की पार्टी ने उसको वोट दिया था खत्म नबूवत के खिलाफ। मेरे भाइयों, इमरान खान एक सच्चाई की इलामत है, वो इस मुल्क के हालात ठीक करना चाहता है। ये महंगाई इसलिए हुई है
कि इन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, इस मुल्क से दोनों हाथों से लूटा, और चीनी और आटे का बुरान पैदा हुआ इसलिए हुआ कि ये चोर थे, लुटेरे थे। और ये मुझे इन्होंने चैलेंज किया है, मैं हर शहर में एक लीडर को एक्सपोज करूंगा, हफ्ते के दिन लाहौर में बताऊंगा। ये बातें करते हैं, इन्होंने मजाक बना रखा है और ये कहते हैं कि हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में टीवी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी शेख रशीद की है, सबसे बड़ी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग है। हमारा 14 करोड़ की रोज की रेटिंग होती है, आप हजारों को क्रॉस नहीं करते। ये ठीक है कि मैं अकेली सीट का लीडर हूं, अकेली सीट का लीडर तुम पे इल्जाम लगाता है कि तुम तन्हाइयों में मिलते हो और अवाम को धोखा देते हो। और आज मैं चार्जशीट करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान, कमर जावेद बाजवा को 1 to 1 उन्होंने मुलाकात की। अगर वो गलत समझे किसी चैनल पे आ जाएं, मैं वहां जाने के लिए और ये बताने के लिए तैयार हूं कि फजलुर रहमान भी 1 to 1 मुलाकात करने वालों में शामिल है। सवाल 5 मिनट हो गए हैं, एक एक करके जी, 5 मिनट सिर्फ सवालों। ओके, जुबैर साहब को मैं चैलेंज करता हूं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से चैलेंज करता हूं। तुम कहते हो मेरी बड़ी राश्तेदारी है, 36 साल से जुबैर की कभी कमर जावेद बाजवा से मुलाकात नहीं हुई। 36 साल से कमर जावेद बाजवा की मुलाकात जुबैर से नहीं हुई। और मैं मरियम साहबा को कहता हूं, मरियम साहबा, मैं उस असद उमर के बेटे की शादी में जनरल हुमायूं के साथ बैठा हुआ था, आर्मी चीफ भी वहां थे, कुल 7-8 आदमी थे। ये छिपकली सा जुबैर भी वहां बैठा हुआ था, किसी ने इसको नहीं कहा कि तुम आओ। इसने खुद टाइम लिया, मरियम साहबा, इसने खुद टाइम लिया। एक हफ्ते में 2 दफा DGISI की मौजूदगी में मिलता है और ये आपका केस लड़ रहा था। 10 महीने तक मरियम का ट्विटर खामोश रहा, 10 महीने तक मरियम के ट्विटर को सिग्नल नहीं मिला। 1 साल तक नवाज शरीफ का मुंह बंद रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि ऐसे हालात बन जाएं शायद हमारी जान बच जाए। इमरान खान ने कहा मैं इक्तदार छोड़ दूंगा, इमरान खान ने कहा मैं हुक्मरानी और इक्तदार छोड़ सकता हूं, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मैं कभी NRO नहीं दूंगा। वो गलती हो गई जो बाहर जाने में कामयाब हो गया। दूसरा सवाल, इधर ही खड़े रह गए। अपोजिशन कह रही है कि हम नहीं मिले, आप कह रहे हैं मिले हैं, तो अब हम क्या है, इनमें क्या? अपोजिशन कहती है नहीं मिले, अब तो वो भी कहते हैं हम मिले हैं। मैं उम्र के हिस्से में झूठ नहीं बोल सकता। तमाम लीडर कमर जावेद बाजवा से 16 की रात को मिले हैं, 9:20 से लेके 12:30 तक। और आज मैंने इल्जाम लगाया कि फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, उसने भी 1 to 1 मुलाकात की है। एक दफा इनकार करे, मैं डेट और जगह बताऊंगा लाहौर हफ्ते के दिन। नेक्स्ट, लास्ट 3 क्वेश्चन। सियासी मामलों के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासतदान और पार्लियामेंट के लोग मिल रहे हैं, सियासी जमातों के रहनुमा मिल रहे हैं। मुख्तर सवाल करें ना, तो क्या हुकूमत कौन कर रहा है? हुकूमत इमरान खान कर रहा है और फौज के तावन से कर रहा है। और कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जो भी सिविल हुकूमत होगी हम उसकी काल पे लब्बैक कहेंगे। कमर जावेद बाजवा ने कहा कल आपकी हुकूमत होगी, आपके लिए भी लब्बैक करेंगे। हमने ये वर्दी इसलिए पहनी है, ये हम हुकूमत को इसलिए कहते हैं कि जो भी सिविल हुकूमत ऑर्डर करेगी हम उसको लब्बैक कहेंगे। और हुकूमत इमरान खान कर रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चन जी। आजकल आपकी पेशेवरियां अरूज पर हैं, इस रात की को किसकी बात? आजकल आपकी मैंने कभी गलत बात नहीं की। मैंने 30 दिसंबर जनवरी का महीना कहा है, मैं कायम हूं, नून से शीन निकलेगी निकलेगी निकलेगी। और पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफा नहीं देगी सिंध की हुकूमत से। उसको पता है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए फिर अगली दफा जो सूबा उनके पास है वो भी फारिग हो जाएगा। जी, कोई तब्दीली नहीं आ रही। ये जो तब्दीली आ सकती थी, अगर ये 16 के दिन इस्तीफे दे देते थे फिर यहाँ जनरल इलेक्शन हो सकते थे या उन सीटों पे इलेक्शन हो सकते थे। मैंने आज कहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी
सिंध से मुस्ताफी नहीं होगी, फजलुर रहमान को मुंह की खानी पड़ेगी दिसंबर जनवरी में। ये सिर्फ मार्च में नहीं चाहते कि इमरान खान सेनेट से अक्सरियत ले। लास्ट क्वेश्चन, चलें सेकंड। इसकी जिम्मेदार भी सिंध की हुकूमत है। मुराद अली शाह मेरे दोस्त हैं, मैं उनको यहां से कहूंगा कि शाह जी, एक कुक्कड़ वाले की वायरल चल रही है, वो कह रहा साईं वड्डे साईं मेरा कुक्कड़ मर गया है। ये सारे लोग हंस के बता रहे हैं, इन सब ने वो कुक्कड़ की वीडियो वायरल होती देखी है। वो कहता है गंदा पानी देखकर मेरा कुक्कड़ मर गया, मैं भी पीऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा और ले लूंगा, एक और ले लूंगा। देखें, जो होना था वो हो गया। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला खुद दबा लिया है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत की सियासी कब्र खुद खोदी है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अजीम अदारों को ललकारा है। नवाज शरीफ ने वो काम किया है जो ज़ियाउल हक की गोद में जवान हुआ। ज़ियाउल हक की गोद में जवान होकर आज उसी फौज को आंखें दिखा रहा है जिसकी गोद में आके वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर बना। देखें बिलावल, हाँ, देखें बिलावल को मैंने कुछ नहीं कहा। बिलावल से तो मैं प्यार करता हूं, मेरा प्यारा है वो मेरे नहीं जाना चाहता जहां मैं हूं। आप उससे पूछे मैंने उसका बिगाड़ा क्या है, मैंने उसका बिगाड़ा क्या है। ये ठीक है कि मैं एक पार्टी का लीडर हूं, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं सबसे बड़ा लीडर हूं। लास्ट मैं कहता हूं, जहां एपीसी तकरीर करेगी अगले दिन मैं वहां जलसा करूंगा और आपको बताऊंगा कि बगैर पासों के किस तरह जलसा होता है। क्योंकि जलसा तो टीवीओं में हो रहा है, सियासत तो टीवी में हो रही है। अगर सियासत टीवी का ही नाम है तो पाकिस्तान की सबसे पार्टी बड़ी मेरी है, क्योंकि सबसे बड़ी रेटिंग टीवी में मेरी है। थैंक यू। फैसलाबाद में वजीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, कौन सी ऐसी बात कर दी जिस पर इतना शोर मचा हुआ है।